Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for FSC second year physics chapter number 13 और हमारा टॉपिक है मैक्सिमम पावर आउटपुट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज़ पावर आउटपुट क्या है, द रेट एट विच एनर्जी is supplied to unit positive charge by the source या by the cell या by the battery to move it from lower potential electrode to higher potential electrode, is called power output of the battery. पावर आउटपुट ऑफ बैटरी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर स्टैटिक करंट फ्लो करवाना है तो क्या होगा, जो सोर्स करंट है उसको लगातार चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि एनर्जी जो है वो डेसिपेट होती जाती है थ्रू द रजिस्टर। लगातार उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो चार्जेस मूव कर सकें फ्राम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन दी आउटर सर्किट। और जब वो बैटरी के अंदर हो तो उनको बैटरी जो है वो उठा सके फ्राम लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड टू हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, यानी वो लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड से हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड मूव करेंगे और फिर सर्किट के अंदर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो लगातार अगर हम सर्किट की बात करें, अगर यही सर्किट हम कंसीडर करें, उसमें क्या होगा, जो चार्जेस को बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो वो क्या होगी, एनर्जी यहाँ पे क्या होती जाएगी, डेसिपेट होती जाएगी। तो एनर्जी जो डेसिपेट होगी पर सेकंड वो क्या होगी, VI होगी। अगर हम सर्किट को कंसीडर करें, पीछे हमने पढ़ा था पावर डेसिपेशन, आपको याद होगा जो पावर डेसिपेशन था वो था VI, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा V। अगर सर्किट के अंदर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V हो और करंट I प्रोवाइड कर रहे हों तो जो पावर डेसिपेशन है वो क्या होगी, VI होगी। तो हम बात करें सर्किट को कंसीडर करें तो बैटरी जो चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करेगी वो एनर्जी लगातार डेसिपेट होती जाएगी, या जो पावर जिस रेट पे एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी उसे कहते हैं पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स। तो जो पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स होगा यहाँ पे वो क्या होती जाएगी, डेसिपेट होती जाएगी और लगातार उसको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि करंट अगर फ्लो करता हो तो मेंटेन करने के लिए स्टैटिक करंट, तो लगातार उसको पावर जो है वो क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि जो चार्जेस हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या करते रहेंगे, यहाँ पे वो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो वो जब वो मूव करेगी फ्राम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, चार्जेस मूव करेंगे तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या करते रहेंगे, लूज़ करते रहेंगे। ठीक है, और लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, बात करें कि व्हेन चार्जेस मूव इन द सर्किट क्या होगा, दे लूज़ करते हैं देयर पोटेंशियल एनर्जी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज़ करते रहते हैं, मतलब उनकी एनर्जी जो है वो लूज़ होती रहती है, जिन पावर या एनर्जी क्या होगी, डेसिपेट होगी, और पोटेंशियल एनर्जी लूज़ होती जाएगी, मतलब जो एनर्जी है वो डेसिपेट होती जाएगी। तो एनर्जी जो पावर डेसिपेट है या एनर्जी डेसिपेटेड पर सेकंड जो है वो क्या है, या जिस रेट पे एनर्जी डेसिपेट हो रही है वो क्या है, VI है। या हम कह सकते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि पावर डेसिपेशन क्या है, VI। तो लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकंड
पर सेकंड कितनी है इज़, वो है VI। सर्किट के अंदर जो लॉस ऑफ एनर्जी है पर सेकंड वो क्या है VI। अब लॉस पर एनर्जी पर सेकंड क्या है, या एनर्जी पर यूनिट टाइम इज़, वो क्या है पावर, हम उसको कहते हैं। तो पावर डेसिपेटेड जो है, जो P है वो लूज़ हो रही है, वो क्या है VI। और उतनी ही पावर जो है सर्किट के अंदर डेसिपेट होगी जितनी के पावर जो वो सर्किट के अंदर जो बैटरी जो पावर क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सो पावर डिलीवर टू R, और जितनी पावर VI ये लूज़ हो रही है, यानी इतनी एनर्जी क्या है पर सेकंड क्या हो रही है, लूज़ हो रही है, इतनी ही एनर्जी सोर्स क्या करेगा, उसको प्रोवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि पावर डिलीवर्ड या एनर्जी डिलीवर्ड पर सेकंड या पावर डिलीवर टू R, जो रेजिस्टेंस को पावर डिलीवर होगी डिलीवर टू R वो कितनी होगी, P इज़ इक्वल टू VI। हमें पता है V होता है IR, तो P इज़ इक्वल टू V की जगह हम अगर IR पुट कर दें, IR इंटू I, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये I स्क्वायर R हो जाएगा। IP इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R। तो हम आपको याद होगा कि हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि अगर स्मॉल r इंटरनल एनर्जी है सोर्स की, तो जो टर्मिनल V अगर है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दी R, तो आपको याद होगा हमने जो इक्वेशन थी कि जो EMF अगर बैटरी की है तो किसके बराबर होगी, VT प्लस IR, VT प्लस IR, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IR, कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो R में डेसिपेट नहीं होगी, बल्कि कुछ एनर्जी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से सोर्स के अंदर भी क्या होगी, डेसिपेट होगी। तो E इज़ इक्वल टू VT प्लस IR, ये हमने पढ़ा था, इक्वेशन आपको याद होगा। तो यहाँ से I था, क्योंकि अब हमने ये कह रहे हैं इस इक्वेशन के मुताबिक कि जो एनर्जी है वो सिर्फ लूज़ R में नहीं हो रही, बल्कि R इंटरनल रेजिस्टेंस में हो रही है। तो जो E है वो किसके बराबर है, वो है V होता है, आपको पता है IR। अगर हम यहाँ से करंट I फाइंड करना चाहते हैं, EMF प्रोवाइड करना है, वो होगा R प्लस R। I इज़ इक्वल टू, ये पिछले टॉपिक था हमारा, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। तो I है E ओवर R प्लस R, तो P इज़ इक्वल टू फिर क्या होगा, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं I की। I है E ओवर R प्लस R, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू क्या है R। ठीक है, अब देखें यहाँ से, तो P इज़ इक्वल टू E स्क्वायर ओवर R प्लस R स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, ये ऊपर R, ये E स्क्वायर ओवर R प्लस R स्क्वायर इंटू R। तो P इज़ इक्वल टू, अब देखें फार्मूला आपको याद होगा, तो E स्क्वायर इंटू R ओवर R प्लस R। तो अगर हम इसको R माइनस R लिखना चाहते हैं इसका स्क्वायर, तो 4R इंटू R हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड अप कर देंगे। ठीक है, तो प्लस के स्क्वायर को अगर हमने माइनस के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्यों, A माइनस B स्क्वायर होता है A प्लस B स्क्वायर, या इसको इस तरह कर लें, K प्लस B स्क्वायर होता है A माइनस B स्क्वायर प्लस 4E। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, प्लस के स्क्वायर को माइनस के स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, तो 4R इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। अब देखें व्हेन P की वैल्यू जो पावर डेसिपेटेड है या पावर डिलीवर्ड जो है वो मिनिमम कब होगी, जब R इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, R के। तो अगर P जो है डेसिपेटेड या P जो डिलीवर्ड बाय द बैटरी वो जब R इज इक्वल टू R होगा, E स्क्वायर R, तो R माइनस R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4R इंटू R। तो ये जो फैक्टर है यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, P की मिनिमम होगी। तो P मिनिमम कब होगा, जब R किसके बराबर होगा, R के। तो जो मिनिमम जो मैक्सिमम पावर होगी कि बटे में R माइनस R के बटे में जो है, या कह लें कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी, क्योंकि R जब R के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, R माइनस R 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर जो डिलीवर करनी पड़ेगी वो किसके बराबर होगी। अब ये फैक्टर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम को पता है डिनोमिनेटर में अगर जो फैक्टर है, जो वैल्यू है कम से कम होगी तो आंसर उतना ही बड़ा आएगा। तो ये नीचे फैक्टर कम से कम होगा जब R किसके बराबर होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो ये 0 हो जाएगा।
तो क्या आ जाएगा ई स्क्वायर आर ओवर आर इंटू आर। तो पी पावर डिलीवर्ड होगा वो मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर कब होगी? जब आर आर के बराबर होगा, यानी वैन आर इज इक्वल टू आर। तो मैक्सिमम पावर जो डिलीवर करनी पड़ेगी वो क्या होगी? ई स्क्वायर आर ओवर 4 आर इंटू आर, ई स्क्वायर आर इंटू, ठीक है। ये अब देखें आर से आर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर ओवर 4r। तो ये मैक्सिमम पावर डेसिपेटेड है या मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स है, ई स्क्वायर ओवर 4r। दिस इज मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस को जाएगी मैक्सिमम पावर जो डिलीवर करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।